Hi students, once again welcome to the video. I hope कि you are learning very better. आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है और बहुत अच्छे से आप लर्न कर रहे हो. खुशी है कि मुझे कि आप अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे आप दे रहे हो. तो आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड यू आर लर्निंग. माई फर्स्ट टारगेट इज़ दैट यू मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम देयर. आपके जो पीरियड अभी चल रहा है स्कूल का पीरियड नहीं है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्किल्स, इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट. आपके पास टाइम भी है, बहुत कुछ है, तो जितना आप अभी इम्प्रूव करोगे उतना आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा ज़रूर होगा. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आज का देखते हैं और कोशिश कीजिए कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी अच्छे से लर्न करने के लिए कोशिश होगी. आपके फ्रेंड्स में ज़रूर बताइए ये बात. टुडे इज़ अवर टॉपिक. आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल और सादा है, लेकिन जितना सिंपल और सीधा दिखता है उतना वो होता नहीं है. सबसे पहले पढ़ा हुआ जो आज आत्मा की हम बात करने वाले, लैंग्वेज का, कोई भी सेंटेंस का जो आत्मा होता है वो किस तरह से पहचाना जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टुडेज़ अवर टॉपिक इज़ अबाउट द यूजिंग वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वर्ब्स वेरी सिंपल टॉपिक है, वेरी सिंपल है, लेकिन जितना वो सिंपल लगता है उतना उसे सिंपल समझने की कोशिश बिल्कुल ना करें. उसे समझिए. अगर उसको समझ में आ गए तो 100% इट्स जिनको ये आता है, तो जो पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि जिनको अच्छी इंग्लिश बोलना आता है या फिर बोलते हैं, तो उनका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि वर्ब्स उनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसमें वर्ब के टाइप्स भी उनको पता होते हैं. तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद अ गुड माइंड. द फर्स्ट वन इज़ दैट ऑब्जेक्टिव क्या होता है. ओके, उसका टॉपिक क्या है. द फर्स्ट, यूज़ द एक्शन, लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब्स करेक्टली. पहला हमारा टारगेट होता है कि वर्ब्स के टाइप क्यों लर्न कर रहे हैं या फिर उसको क्यों समझना है, उसके टाइप्स या फिर वर्ब को क्या समझना है. वैसे तो हम उसको ऑलरेडी हमें पता है कि बहुत सारे वर्ब्स हमें पता है, बट स्टिल वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड सम बेसिक पॉइंट्स, बेसिक मिस्टेक्स वी आर मेकिंग देयर while we are using them into the sentences that use for action, linking, helping verbs correctly. तो एक्शन अलग होते हैं, हेल्पिंग अलग होते हैं और लिंकिंग वर्ब्स अलग अलग होते हैं, तो उनको सबको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सेकेंड थिंग ये है कि रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो हमारा ये टारगेट भी है ये समझने का कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब किस तरह के होते हैं. तीसरी बात हमें इस वीडियो से समझनी है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये चार जो टाइप है, V1, V2, V3, V4, ये चारों को समझना आज बहुत ज़रूरी है. देन रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स, ये चार बातें हम यहाँ पे समझने वाले कि एक्शन वर्ब कौन से होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, सेकेंडरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, वो भी समझना आप हमें यहाँ पे आज ज़रूरी है. ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम यहाँ कंफर्म करेंगे. उसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, देन पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे, और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं वो भी हमें आज देखने हैं. दूसरी बात हमें यहाँ पे समझनी है कि इनकी इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए. रिकॉग्नाइज स्पेलिंग चेंजेस इन द पार्ट्स ऑफ द रेगुलर वर्ब फॉर्मेशन. रेगुलर वर्ब फॉर्मेशन के स्पेलिंग में अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट स्पेलिंग, मैंने आपको पहले कहा स्पेलिंग मिस्टेक कम कीजिए. अगर होते हैं तो भी उनको जानबूझ के कम करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और ये प्रैक्टिस से सिद्ध होगा. तो कभी कभी द यूज़ वर्ब्स फॉर्म लाई, ले, रेज, राइज, सेट, सीट, ऐसे जो वर्ड्स है बहुत बार हम यहाँ मिस्टेक कर देते हैं. सेट को कभी सीट बोलते हैं, तो कभी लाई को ले, लाई, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है. रेज, राइज, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है. तो वो दोनों अलग अलग है, बिल्कुल दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है. ये जो कन्फ्यूजन्स है, ओके, होमोफोन्स होते हैं, तो उनमें से हमें निकालना होता है. ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ब. वर्ब का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि वर्ब एक्सप्रेस द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. ये पहली बात हमें इंपॉर्टेंट होती है कि इट इज़ शोइंग द एक्शन. 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स इंक्लूड. 3 टाइप के वर्ब्स हमें पता होते हैं कि एक होता है एक्शन वर्ब, दूसरा होता है लिंकिंग वर्ब और तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, लेकिन समटाइम इट इज़ हैविंग द डिफरेंस. इसके यूज़ करने में थोड़ा डिफरेंस होता है. तो ऑक्सिलरी वर्ब उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को. तो चलिए पहला हम देखते हैं एक्शन वर्ब्स. विच आर द एक्शन वर्ब्स. सिंपल है, टेल्स द एक्शन. ओके, टेल्स व्हाट समवन और समथिंग डज. किसने क्या किया.
अब किसी एक इंसान ने अगर कोई एक्शन ली है, कोई एक्शन हुई है, तो उसको बताने का काम जो करते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ब्स। मे बी फिजिकल और मेंटल जो भी सारे एक्शन वर्ब है वो सारे वर्ब्स की डेफिनेशन अगर मैं पूछता हूँ तो आप मैक्सिमम टाइम यही बताते हो कि वर्ब इज़ द वर्ड विच शोज द एक्शन विच इंडिकेट द एक्शन। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो एक्शन दिखाता है तो वो सारे इसमें आते हैं, जैसे डेवलपमेंट है, सजेस्टेड है, कंसिडर है। ओके, दीज आर द एक्शंस। ओके, डेवलपमेंट, सजेस्टेड, ये जो है उनको एक्शन के तौर पे माना जा सकता है। अगेन दूसरा जो टाइप होता है वो है लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं, तो उनको भी हमें समझना होगा कि लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विद द कॉम्प्लीमेंट। जो भी कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट में दिया हुआ है उस कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेडिकेट, द नाउन, प्रेडिकेट, प्रोनाउन वगैरह, इनको जोड़ने का जो काम करता है वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। उसमें एम इज, आर, वाज, वेयर्स, ये भी आते हैं। तो इनको किस तरह से पहचानेंगे? ओके, ये होते हैं एम इज, आर, वाज, वेयर, वाज, वर, और बी, बीइंग, बीइंग, ये जो होते हैं दिस आर द लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, व्हाई दे आर कॉलिंग लिंकिंग वर्ब? बिकॉज दे क्रिएट द ब्रिज, दे क्रिएट द लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। उनके बीच में ये एक लिंक बनाते हैं, एक उनको जोड़ने का काम करते हैं। ओके, एक्चुअली दे आर नॉट द प्रोनाउंस, दे आर नॉट एनीथिंग, दे आर जस्ट वर्ब्स, देयरफॉर दे आर कॉलिंग एज अ लिंकिंग वर्ब्स। तो इनका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? मिस्टर Hernandez is the presiding officer. There is argument where pursues the person responsible for placing his order is he. तो ये जो सारे हैं एम इज और वर्ब एज इज, इनको जो यूज़ किया है दे आर लिंकिंग इन टू द नेम्स, टू नेम्स। ओके, यहाँ पे कोई वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। दिस इज मिस्टर हर्नांडेज प्रेसिडिंग ऑफिसर, ये प्रोनाउन हुआ, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम वो करता है। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में भी परस्यूसिव, ये एडजेक्टिव है, उसको ये जोड़ने का काम करता है। थर्ड इसमें प्रोनाउन और रिमेनिंग पार्ट जो है पहले वाला कॉम्प्लीमेंट उससे भी जोड़ रहा है। तो दिस आर कॉल्ड एज अ लिंकिंग वर्ब्स। हालांकि वही हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। दूसरे लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं? फील, लुक, स्मेल, साउंड, टेस्ट, ये वर्ब्स है। स्टिल दे आर यूजिंग एज द लिंकिंग वर्ब्स। ये कुछ वर्ब्स है, ये ध्यान में रखना है आपको जल्दी से। एडिशनल लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं दूसरे, और उसमें अपीयर, बिकम, ग्रो, रिमेन, स्टे, सीम, ये एडिशनल लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये भी वर्ब को लिंक करते हैं, और दो नाउन्स को लिंक करते हैं, प्रोनाउन को लिंक करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को लिंक करने का काम करते हैं। थर्ड वन द टॉपिक, दूसरे जो वर्ब है वही लिंकिंग वर्ब में, उसका एग्जांपल हम देखेंगे। द रिमेन काम ड्यूरिंग द क्राइसिस। यहाँ पे क्या है कि दे रिमेन ये कॉम्प्लीमेंट, काम ड्यूरिंग द क्राइसिस, इसमें रिमेन ने जो काम किया है वो लिंकिंग का काम किया हुआ है। ओके, हालांकि इट इज़ द एक्शन वर्ब बट इट इज़ मेकिंग द कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ अटैचिंग द कॉम्प्लीमेंट एंड द सब्जेक्ट। Second one is he seemed eager to find the solution. यहाँ पे अगेन अब ये लिंकिंग वर्ब क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे काम जो है वो भी वर्ब है, यहाँ पे ईगर है वो भी एक वर्ब है, फाइंड वो वर्ब है, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, बहुत बार ऐसे वर्ब बीच में आते हैं, टू का इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ अगेन ईजी, ओके, टू इम्पोर्टेंट, द सोल्यूशन अपीयर ईजी टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेड, ये भी वर्ब, इम्प्लीमेंट ये भी वर्ब है, उसको वो जोड़ देता है, वर्ब के साथ उसे जोड़ता है, कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। देन वी लुक्ड टू आवर सुपरवाइजर फॉर गाइडेंस, यहाँ भी जोड़ने का काम करता है, टू से उसे कॉम्प्लीमेंट जोड़ गया है। देयरफॉर इट इज़ अ लिंक वर्ब्स, यू हैव टू फाइंड आउट देम। और थर्ड इज देयर द सेम वर्ब्स जो एम इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, ये जो है हेल्पिंग वर्ब्स है। अभी हेल्पिंग वर्ब्स जो है विच आर मेन वर्ब, दे आर लाइक अ मेन वर्ब्स, लेकिन वो थोड़े से अलग होते हैं। मेन वर्ब का अपना खुद का एक मतलब होता है, मीनिंग होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ऐसा नहीं होता। दे आर हेल्पिंग टू द मेन वर्ब्स, वो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं उसका मीनिंग एस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम प्रेस करने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम सेट करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मे डिसाइड टू अप्लाई फॉर दैट पोजिशन,
आई मे डिसाइड, अभी डिसाइड जो है प्रेजेंट भी है, दैट इज यूज, मे इज यूज टू डिसाइड द टेंस ऑफ डिसाइड. ओके, इन द सेकेंड मस्ट मेक द डिसीजन दिस वीक. दिस मस्ट, ये मस्ट जो है वो मेक के लिए हेल्प कर रहा है, इसके साथ मीनिंग उसके साथ हेल्प कर रहा है, उसे अपना मीनिंग एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत हेल्प करता है. देयरफॉर इट इज कॉलिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब्स. अगर मे को निकाल दिया जाए तो आई डिसाइड टू अप्लाई फॉर द सिचुएशन, तो मीनिंग पूरा उसका चेंज हो जाएगा. दैट वी डोंट वांट. सम हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी फंक्शन एज अ मेन वर्ब्स. दे आर, कुछ मेन वर्ब जो होते हैं वो मेन जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं. जैसे कि आई हैव रेड, ये हैव जो है वो वर्ब की तरह काम करता है. मस्ट कॉल दिस वीक, ये मस्ट भी यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है. तो ऐसा होता है. These are the helping verbs. Am, is, are, was, were, be, being, been, have, has, had, can, could, should, do, did, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं. ठीक है, उनके साथ सारे आते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप होते हैं, ये आपको पहले से पता होगा या फिर आप अभी ध्यान में रखिए. द फर्स्ट, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द primary auxiliary verbs and second one is the secondary auxiliary verbs. तो primary auxiliary verbs में कौन से आएंगे, तो जो हमारे हैं टू बी के फॉर्म से was were है, टू हैव के फॉर्म है और डू डस के फॉर्म में. तीन होते हैं, टू बी, टू हैव और टू डू. टू बी के जो फॉर्म है वो है am, is, are, was, were, be, been. ओके, फिर जो हैव के फॉर्म में हैव, हैज़, हैड. टू डू के है डू, डस, डीड. मॉडल ऑक्सिलरी में ये आएंगे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शाल, शुड, मस्ट और टू. ये जो सारे फॉर्मेट्स है वांटेड वगैरह ये जो आते हैं सारे इसमें आते हैं एक्सेट्रा. सिर्फ इतने ही नहीं, बहुत सारे और भी हैं. ये है, इसके एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि रीचिंग गोल में डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटाइजिंग टास्क. ओके, प्रायोरिटाइजिंग टास्क. तो इसमें मे का इस्तेमाल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ है एज अ he was unprepared for the decision making the requirement of his job. Here again was is used as a helping verb. Parts of the verbs definition. तो जो parts of the verb जी हमारा थर्ड टॉपिक हमारा होगा. तो इनके चार पार्ट्स होते हैं. वर्ब के चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. ऐसे तीन हमारे लिए हमें पता है V1, V2, V3 एंड V4. इस तरह से हमको यूज़ करना हमें पता है कि हाउ टू यूज़ देम. ओके, सो प्रिफेयर टू नो नाउ द प्रेजेंट फॉर्म. जो प्रेजेंट वो है, प्रेजेंट फॉर्म का मतलब जो है वही उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है. पास्ट फॉर्म इंडिकेट द ईडी और सेकंड फॉर्म जो V2 हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, एग्जाम्पल में, वो होता है पास्ट फॉर्म. थर्ड उसका होता है पास्ट पार्टिसिपल जो V3 हम यूज़ करते हैं. ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. और लास्ट में होता है जो ING लगा के हम यूज़ करते हैं, उसे हम दैट वी कॉल एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल. वी यूज़ ING प्रीफिक्स सफिक्स टू द वर्ड. फॉर एग्जांपल, तो उसमें कुछ और दूसरा टाइप होता है कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स. तो रेगुलर वर्ब्स आर मोस्ट ऑफ देम दे आर कमिंग विद द ED और D फॉर्मेट. इसके साथ D और ED लगा के आते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम रेगुलर वर्ब होते हैं. और दूसरा जो टाइप होता है और समटाइम दे आर हैविंग द ING इन प्रेजेंट फॉर्म. ये तो ING सबको ही आता है, ये वो ना हो. ठीक है, देयर रेगुलर वर्ब किस तरह से चेंज होके आते हैं उसका एक एग्जांपल, सॉल्व, 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 सॉल्विंग, ये ED लगा के आए हुए हैं. द सेकंड वन इज कंसिडर, कंसिडर्ड, कंसिडर्ड, कंसिडरिंग. थर्ड वन एसेस, एसेस्ड, एसेस, सबको ED लगा के आया हुआ है. V2 और V3 में ED लगा के आता है. सारे एग्जांपल आपको ये हो गए. दूसरा जो होता है रेगुलर वर्ब में, अगर लास्ट में अगर Y होता है तो इट विल चेंज इनटू I एंड देन वी यूज द ED सफिक्स फॉर दिस वर्ड. फॉर एग्जांपल, जिम क्लैरिफाइड, अगर क्लैरिफाई का जो होता है Y आता है, FY आता है, तो Y का हो जाता है I एंड देन वी हैव टू यूज़ ED फॉर्मेट विद दिस. इस तरह से आइडेंटिफाइड तो आइडेंटिफाइड हो जाता है. तो ये रेगुलर वर्ब्स. उसका
एग्जाम्पल यहाँ पे कैरी होगा तो कैरी का आई का वाई जो है वो वाई का हो जाएगा आई, और फिर हम उसी ईडी लगाते हैं यहाँ पे इसे। सेकंड एग्जांपल क्लैरिफाई, तो क्लैरिफाई का हो जाएगा क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड एंड क्लैरिफाइंग। ये पूरे के पूरे जितने भी वर्ब मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर समझ में आया तो आपको बहुत परेशानी आगे आती है। लॉबी, लॉबीड, लॉबिट, लॉबिंग, यहाँ पे वाई लगाया, सबको वाई लगाया, और वाई के पहले आपको एक बात और ध्यान में रखनी कि वाई के पहले सारे के सारे कंजंक्शन है। ओके, जैसे कि आर, एफ, एफ, बी, ये सारे कंजंक्शंस होने की वजह से भी ध्यान में रखना है। और रेगुलर वर्ब में अगर वापस से ओके डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ वन सिलेबस verb that end in the consonant preceded by one vowel before the adding ed to form the past and participle of ing to form the present participle। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में जो दो कॉन्सोनेंट आते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हमें पता चलेगा कि लास्ट में क्या है कि बैन है। ओके, तो बैन में अगर ये बैन का यहाँ पे डायरेक्ट ईडी नहीं लगाते, यहाँ पे एन है, एन के पहले ए है। ओके, तो ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल है। अगर वॉवल के पहले सिलेबस वन सिलेबस का मतलब जहाँ पे वन वॉवल है, सिर्फ जिस वर्ड में एक ही वॉवल है उसे वन सिलेबल वर्ड कहा जाता है। तो बैन इज़ वन सिलेबल वर्ड, तो उसमें एन डबल हो जाता है। सिंगल वर्ब, सिंगल वॉवल का ही वर्ड होना चाहिए जिसमें लास्ट में डबल एन हो गया है। ओके, आईएनजी लगाते हुए भी वही होता है। फॉर एग्जांपल दूसरा जोट, तो जोट का भी जोटेड, जोटेड, तो इसमें भी वन सिलेबल है, ओ ही सिलेबल है। प्लान, इसमें भी एक ही है तो प्लान का डबल एन लग जाता है। ये सारे जनरल रूल्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। अगर ऐसे दूसरी सिचुएशन में एक्सेंटेड सिलेबस होंगे, एक्सेंटेड सिलेबस मतलब डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ टू सिलेबस, अगर दो सिलेबस का ये होता है, दो सिलेबस, जैसे हमने पहले वाले वर्ड में देखा कि एक सिलेबस होना चाहिए। अब दूसरे इसमें सिलेबल अगर दो होते हैं, डबल सिलेबल होता है लास्ट में। ओके, तो वो वहाँ पे भी ईडी और आईएनजी लगाने के लिए कुछ रूल होता है। ये रूल इस तरह से समझ में आएगा उस एक्सेल। अब एक्सेल में क्या होगा कि एक पहले वाला सिलेबल है और दूसरा ई सिलेबल है। ठीक है, यहाँ स्ट्रेस होता है, ये एक्सेंटेड है, एल जो है वो एक्सेंटेड है एक्सेल, तो एल पे हमारा जोर आता है, तो एक्सेल का एल डबल हो जाता है, यहाँ भी एल डबल। सेकेंड वन इज़ ऑक्यूअर, तो ऑक्यूअर का लास्ट का जो आर है, लास्ट का जो अ है, तो अक्यूअर है, अक्यूअर, तो उसका भी यहाँ पे डबल आर हो जाता है। देन प्रीफर, प्रीफर का लास्ट में भी प्री का पहला ये है सिलेबस है और लास्ट का भी एक सिलेबस है, दो सिलेबस हो गए, तो ये एक्सेंटेड होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे अगेन डबल आर यूज़ होता है। दूसरा होता है हमारा टाइप इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स में irregular verbs do not form their past parts and past participle by adding the d और ed, जो है इनके साथ d और ed नहीं लगाया जाता, वो होते हैं irregular verbs कि जिनका फर्स्ट फॉर्म अलग होता है, सेकंड फॉर्म अलग होता है और थर्ड फॉर्म मतलब v3 अलग होता है। ये तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं irregular verbs, जो रेगुलर जैसे नहीं आते। स्पेलिंग एंड फॉर्म्स ऑफ द irregular verbs do not फॉलो द कंसिस्टेंट पैटर्न, जो डिसाइडेड पैटर्न हमारा है ईडी का, वो पैटर्न्स वो फॉलो नहीं करते। तो किस तरह से उसका एग्जांपल होगा, ये वाले एमिजर वॉज वेर, ये पहले ही उसके एग्जांपल है, जिसका बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है एमिजार है, पास्ट का वॉजवर है, पार्टिसिपल बीन है और लास्ट में बीन V4 आता है, तो यही उसका पहला फॉर्म है। बिकम, बिकम में दूसरा बिकेम, बिकम एंड बिकमिंग, तो अलग अलग होते हैं, रेगुलर फॉर्म उसके नहीं है। बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिनिंग, तीनों के अलग अलग फॉर्मेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लोन एंड ब्लोइंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको बुक्स में से मिल जाएंगे जो इरेगुलर वर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। दूसरा में जो वर्ड हमने देखे थे ले और लाई, ये जो वर्ड्स है उनको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लाई, टू ले जो होता है, ले का मतलब होता है टू पुट समथिंग ऑन द प्लेस, कोई चीज़ जहाँ पे रखना। ओके,
पुट और प्लेस एन आइटम समवेयर, कहीं पे रखने की चीज़ होती है। और लाई मीन्स टू रिक्लाइन और टू बी लोकेटेड इन द स्पॉट, डज नॉट नीड टू ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल उनका किस तरह से ले और लाई इरेगुलर वर्ब्स कैसे आएंगे, तो ले का लेड लेड लाइन, ओके, लाई ले लेड लेड लाइन, और लाई का आएगा लाई लाई लेन लाइन। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है इसका फर्स्ट फॉर्म और उसका सेकंड फॉर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसीलिए कंफ्यूज होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये नहीं है। उसका जो पास्ट टेंस आएगा तो इस तरह से आ सकता है, ठीक है। लाई इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ले जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और एज अ ट्रांजिटिव वर्ब अगर हम यूज़ करते हैं तो उसे इस तरह से यूज़ करना होगा। वी सॉ हिम ले द फाइल फोल्डर ऑन योर डेस्क, ओके। ले मीन्स रखने के लिए, हम रखते हुए हमने उसको देखा था। और दूसरा सेंटेंस हम अगर लेड के लिए यूज़ करते, उसके लिए यूज़ करते हैं तो ही लेड इज कीज नेक्स्ट टू द कॉपी मशीन, उसने अपने जो कीज़ है वो कॉपी मशीन के सामने बिल्कुल रखे थे। लाइक अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह से यूज़ करते हैं, ओके, आई लाई डाउन फॉर अ फ्यू मिनट बिफोर माई आफ्टरनून अपॉइंटमेंट। आई लाई मतलब मैं थोड़ा सा रिक्लाइन करता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग आउट द फ्रॉम देयर, उसके लिए रखने के लिए जरूरी है। आई वॉन्ट टू टेक आउट समवेयर माई सेल्फ फ्रॉम दिस बिकॉज शी हैड अ हेड एक। पैम ले क्वाइटली ऑन द कोच, यहाँ पे ले का इस्तेमाल अलग हो गया, ये ले यहाँ पे हो गया पास्ट टेंस उसका, तो उसने खुद को अलग निकाला। क्वाइटली ले पाम हेड एक, काम से हेड हो गया तो उस काम में से उसने खुद को निकाल लिया, ठीक है, कोच ने उसे निकाल दिया। पाम पाम ले क्वाइटली ऑन द कोच। रेज एंड राइज, रेज का मतलब होता है कि टू लिफ्ट अप, ब्रिंग समथिंग अपॉन अप, ऊपर लेके जाना। और राइज टू बी गेट अप, उठना, नींद में से उठना स्पेशली उसे कहा जाता है। तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट। तो इनको अगर इरेगुलर वर्ब्स की तरह से हम देखेंगे तो ये इस तरह से आएंगे, रेज, रेज्ड, रेज एंड रेजिंग, ओके। राइज, रोज, राइजन एंड राइजिंग। तो ये अलग अलग तरीके से पूरे फॉर्म से, तो राइज का रोज, रीजन, राइजन एंड राइजिंग, इस तरह से वो 3 फॉर्म आते हैं आगे वाले। और रेज का ईडी लगा के आते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। उनको अगर यूज़ करना होगा तो इस तरह से यूज़ करेंगे। तो पेपर मैन्युफैक्चर्ड यूजुअली रेज प्राइसेस ट्वाइस a year। रेज प्राइस रेज करता है, बढ़ाता है। बट सैंड्रा रेज हर हैंड टू वोट ऑन द स्लेट ऑफ द ऑफिसर। सैंड्रा रेज हर हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, ऊपर उठाया। लेकिन अगर राइज का इस्तेमाल करते तो राइज, रिक राइजेस अर्ली टू प्लान हीज डेली एक्टिविटीज़, ओके। उस उठा मतलब वो यहाँ पे नींद में से उठना या जगह से उठना, और समथिंग इट इज़ ध्यान में आना या फिर समझ में आना, याद आना, ये इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। द स्टॉक इंडेक्स रोज स्टीडीली थ्रू आउट द डे, बढ़ता रहा। राइज जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का वो बढ़ता रहा, उठता रहा, आगे ऊपर ऊपर आता रहा। अभी राइज और रेस का दोनों का अलग अलग फॉर्मेट्स यूज़ होता है, ये ध्यान में रखना है। सीट और सीट किस तरह से होता है? सीट मतलब टू समथिंग सेट करना, प्रॉपर करना, इसके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। तो सीट के लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, ओके। टू बी सीटेड, बैठने के लिए। तो इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सेट, 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 सेटिंग। सीट जो है वो रेगुलर न्यूट्रल वर्ब है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता, मतलब उसका कोई ना वो रेगुलर है और ना ही इरेगुलर है, उसके तीनों फॉर्म सेम टू सेम आते हैं। एंड लास्ट पार्टिसिपल वी हैव टू देयर ing, सीटिंग, सेटिंग। देन सीट इज देयर, सीट, सैट, सैट एंड सिटिंग। उसकी सेकेंड फॉर्म V2 एंड V3 इज हैविंग द डिफरेंट फॉर्मेट्स, ओके। सीट, सैट, सैट एंड सिटिंग। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। सेट का अगर ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम किया जाए तो सेट द टाइमलाइन एंड लेट मी नो योर प्रोग्रेस। तो सेट मीन्स टू बी सेटल, टू बी प्रिपेयर्ड, समथिंग प्रिपेयर करो एंड टेल मी अबाउट इट, प्रोग्रेस।
एंड वी सेट अवर डिफरेंसेस असाइड अबाउट द सॉफ्टवेयर परचेस। ये और अगर सीट का किया जाए तो स्पेशलिटीज़ फॉर द सिटिंग, प्लीज सीट इन द फर्स्ट 2 row ऑफ द चेयर, तो बैठने के लिए हम उसे कह रहे हैं। देन सैट, मिस्टर सैमुअल सैट बिसाइड, ये पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेसिडेंट बोर्ड और द मीटिंग, उसके पास बैठे हुए मिस्टर सैमुअल्स। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल ऑफ यू। Thank you all of you, visit to my blog, visit to there and subscribe the channel if you like it. I hope कि आप बहुत उससे लर्न कर रहे हो। लास्ट में एक बात आपको कहना चाहूँगा कि वर्ब के अगर सारे आपको कन्फ्यूज़न, लास्ट का जो कन्फ्यूज़न वो थोड़ा सा दूर होगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन वर्ब के 3 टाइप ध्यान में रखने हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स और जो होते हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज और जो सारे एमिज़र वर्ड्सवेयर है इनका भी इस्तेमाल बहुत अच्छे से होना चाहिए। और V1 V2 V3 V4 चारों फॉर्मेट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, और इसका ही इस्तेमाल आपको करना है एंड इट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। ओके, इसको डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़िए, इट विल इम्प्रूव योर लैंग्वेज। बाय ऑल ऑफ यू।